वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेज लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सब बातें डिस्कस की थी। बट आज हम करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और इस सारे कंटेंट और मटेरियल का जो आपको जो भी मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है लगातार। तो वहां जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मटेरियल आए आपको मिल जाए सारा सब कुछ। ठीक है। सारा मटेरियल स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या नीट आईआईटी के लिए है। आप जाके देखिए और कंप्लीट बने रहिए। मुझे लगता है आपको भी इन सब का बेसब्री से इंतजार होगा। तो आप कंप्लीट इस चीजों के साथ बने रहिए ताकि आपको अच्छे से जो है नॉलेज हो सके और उसके कारण आप इजीली उस चीजों को सोल्व कर सकें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पहला ही टॉपिक हम लेने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पी डॉट ई लिख देते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं जनरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो होता क्या है। सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं इस पॉइंट के ऊपर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ए एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज आर ए, दैट डिस्टेंस इज आर ए। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया एक पॉइंट हमने उठा लिया इंफिनिटी से। देखिए, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट है इंफिनिटी। इंफिनिटी से एक क्यू नोट चार्ज को हम इस ए पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं। मैंने क्या बताया, यहां पे स्टार्टिंग में क्यू चार्ज प्रेजेंट था, दिस इज द पॉइंट ए एंड इंफिनिटी के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमने क्या माना है, क्यू नोट पॉइंट माना है। हम इस क्यू नोट पॉइंट को यहां से उठा के इस पॉइंट ए तक लेके आना चाहते हैं। जब इस क्यू नोट पॉइंट को उठा के ए पॉइंट तक लेके आएंगे और जितने अमाउंट में वर्क डन किया जाएगा उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए। इंफिनिटी से किसी क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन अगर हमें इसकी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total amount of work done to bringing a unit positive charge, sorry, to bringing a charge, not unit positive, to bringing a charge from infinity to that point A, that point A against electrostatic force, against electrostatic force। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में इंफिनिटी से उठा के और ए पॉइंट तक जो हमें लेकर आने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये सिमिलर बात वैसे ही बन गई है कि सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि आप जाइए और यहां से आपका जो घर है वहां से निकल के और इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाइए और वहां से सुगर लेके आइए। ये नहीं कह रहा मैं 1 किलो सुगर, बस वहां से सुगर उठाइए और अपने घर तक लेके आइए। वहां से सुगर उठा के घर तक लेके आने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी बात करनी है हमें। अगर उसकी बात करनी है, उसके अमाउंट में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बात करनी है, तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि हमने क्या किया है, यहां पे एक क्यू चार्ज प्रेजेंट कर दिया इस पॉइंट को, जैसे वो पीछे वाला डायग्राम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज आर ए, दैट इज द डिस्टेंस इज आर ए। ठीक है। और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, इंफिनिटी को मान लिया, इंफिनिटी को। ठीक है। दैट पॉइंट इज इंफिनिटी एंड दैट पॉइंट इज आर ए। तो इंफिनिटी से ए तक लेके आना है, तो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हेयर टू इंफिनिटी, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू इंफिनिटी इज आर इंफिनिटी।
इन्फिनिटी के बराबर होगा। अब आपको एक बात का पता होगा कि फिजिक्स के अंदर हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट वर्क डन तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से टुकड़े का वर्क डन निकालते हैं। हमने ये मान लिया कि एक चार्ज यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है। सपोज कीजिए वो पी से चल के क्यू तक गया है एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की एक चार्ज पार्टिकल जिसको यहां से इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल को यहां से लेके आना था। अब पार्टिकल अगर मैं इसकी बात करूं, ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो क्या कर रहा है इस तरफ, बट ये चार्ज वाला, ये वाला क्यू चार्ज उस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो रिपल्सन आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी। तो इसलिए हमने पीछे वाले में क्या लिखा था, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, क्योंकि ये चार्ज उस क्यू नोट चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट में ही चल के हमें क्या करना है, इस तरफ आना है, इसलिए हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको लिखा। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिए, स्मॉल वर्क है और स्मॉल वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो स्मॉल वर्क के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एंड दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय माय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माई एफ डी आर के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू माई के इंटू माई क्यू नोट डिवाइडेड बाय माई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये मान ली कि यहां से उठा करके और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है हमने उसको कितना मान लिया, आर के बराबर, कुछ भी मान लिया, क्योंकि ये आर ए है वो आर इन्फिनिटी है, तो उसको किसके बराबर मान लेते हैं, आर के बराबर। सो पुट हेयर दिस वैल्यू, देन वी आर विद dw is equal to my force, that is force is equal to my k into q naught into dr divided by my r square। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मोर और सिंप्लीफाई करेंगे, तो dw comes out to be a k into q naught, r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r minus 2 into dr। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई देती तो इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के द्वारा क्या होगा, देखिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू क्यू नोट आर पावर माइनस 2 इंटू डी आर, दैट इज सिंप्लीफाई। और कहां से कहां तक होना चाहिए इंटीग्रेशन, आपको पता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से पार्टिकल चला है और कहां तक आया, आर ए डिस्टेंस तक। पार्टिकल कहां चला था, इंफिनिटी डिस्टेंस से, और आ कहां के गया, आर ए तक। तो आर इंफिनिटी किसके बराबर डिस्टेंस होगी, इंफिनिटी के बराबर होगी। तो इसको भी हम किसके बराबर पुट कर दें, इंफिनिटी के बराबर। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, डब्ल्यू, यहां से के कांस्टेंट, क्यू नोट कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट हो गई है तो ये क्या होगा, आर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये हो गया। ठीक है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माई के इंटू क्यू नोट, दैट इज आर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 के बराबर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, dw का वर्क डन क्या होता है, f डॉट dr होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे ये सारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। पर मैं यहाँ पे एक बात आपको समझा देता हूं, जब ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ दिखाया गया, मैंने इस तरफ दिखाया था, और फोर्स किस तरफ लग रहा, इस तरफ। तो यहाँ पे थीटा कितना काम कर रहा था, 180 डिग्री। अगर यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये कितना बन जाता है, f dr cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सॉरी, यहां पे आएगा माइनस साइन, और यहां पे भी क्या आएगा, माइनस। तो हर जगह क्या लगाना, हम एक माइनस लगाना है। ठीक है, माइनस। अब एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू माई के इंटू माई क्यू नोट एंड दैट इज आर पावर -1 एंड द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम इंफिनिटी, that is from infinity to point RA। ठीक है, that is the work done is equal to my K into my Q into Q naught and 1 upon my R infinity to RA। अब इसकी यूनिट पुट करते हैं, that is the W is equal to my K into Q naught and 1 upon RA, पहले अपर लिमिट, -1 upon infinity लोअर लिमिट। अब 1 अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सो W कम्स आउट टू बी के इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर ए,
दैट इज द वर्क डन। ये आपके पास क्या आ गया भाई, वर्क डन आ गया। इस तरह से निकालना, जस्ट इंटीग्रेशन को सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया है। अब हमने यहां पे क्या बात की, किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से उठाया था और पॉइंट ए तक लेके आए थे। देखिए इन्फिनिटी से उठा के उसमें जितना वर्क डन किया गया, दैट वर्क डन इज के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में आर है। और इसी वर्क डन को किस क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब एक होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये तो हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पर एक चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वो क्या चीज होती है वो भी देखिए, साथ साथ इसी में बात करते हैं। अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन करना चाहूं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, देखिए सपोज कीजिए कि फिर से यहां पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट ए, ठीक है। और हमने क्या किया, चाहे इस पॉइंट को न मान करके आप पॉइंट ए यहां से मान लीजिए, दैट पॉइंट इज पॉइंट ए एंड द चार्ज इज प्रेजेंट एट, सपोज कर लीजिए कि चार्ज प्रेजेंट है यहां पे क्यू नोट, दैट इज द पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज आर ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज आर बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट तक लेके आए हैं, तब जो वर्क डन किया गया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए क्यू नोट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्यू नोट चार्ज को उठा के लेके आने के लिए जो हमारे पास जो वर्क डन होगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे। तो कहोगे सर यहां डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे एक चीज का डिफरेंस हुआ है, यहां पे तो बी पॉइंट को इन्फिनिटी माना था, मतलब इन्फिनिटी की जब बात करते हैं तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर होती है। कैसे जीरो होती है, देखिए मैं आपको बता दूं। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एनर्जी आई है, ये एनर्जी का फार्मूला आया है। अगर मैं इस डिस्टेंस को इन्फिनिटी पुट कर दूं, मैं ये मान लूं कि ये आर ए डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो W इज इक्वल टू में के क्यू क्यू नोट बाय इन्फिनिटी, और किसी के बटे में इन्फिनिटी, तो वर्क डन कितना, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होता है, जीरो। बट हमने क्या किया, बी पॉइंट से उठा के ए तक लेके आए हैं, मतलब इसको लिखेंगे क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a charge q naught from B point to A point, from B point to A point against electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्यू नोट चार्ज को लेकर आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज ए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे। अब इसी प्रकार अगर हमें इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, इसको डिराइव करना है, तो मैं कैसे डिराइव कर सकता हूं, देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, ये पॉइंट आया है, W इज इक्वल टू में के क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय 1 बाय आर, आर ए इन्फिनिटी टू आर ए, ठीक है। बट इन्फिनिटी वाला पॉइंट अब की बार कितना हो चुका है, आर बी के बराबर हो चुका है। यहां तक तो सारा डेरिवेशन आप सेम कर दीजिए, इस डेरिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि जो इन्फिनिटी है उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो हम इसको एक डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमें पता है कि W इज इक्वल टू में के इंटू में क्यू इंटू क्यू नोट इंटू 1 अपॉन में आर ए, एंड इन्फिनिटी को हम कितनी मान लेंगे, आर बी, एंड दैट पॉइंट इज आर ए, इसके बराबर मान लेंगे। एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू के इंटू क्यू नोट, क्यू इंटू क्यू नोट, दैट इज अपर लिमिट इज आर ए माइनस लोअर लिमिट इज आर बी, ये हो जाएगा। एंड दैट वर्क डन इज, दैट इज द वर्क डन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। और वर्क डन का फार्मूला मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फार्मूले के ऊपर काम किया हमने, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो ये वर्क डन आया है, दैट इज द ए पॉइंट टू बी पॉइंट, दिस इज द वर्क डन, एंड वर्क डन इज के इंटू क्यू नोट, दैट इज द 1 अपॉन में आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, इतना आ गया,
ठीक है। अब इससे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो 11th क्लास में एक रिलेशनशिप को डिराइव किया जाता था, दैट इज द डी यू इज इक्वल टू में माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी। ए बी तक, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। और ये क्या होता है, ये होता है यू बी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इस डी को क्या कहते हैं, स्मॉल चेंज की बात करते हैं, या इसको डेल से लिखते हैं या डी से लिखते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये होता है स्मॉल चेंज। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है यू, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए टू डब्ल्यू बी। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमने निकाला है, तो वी आर लेफ्ट विद यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ k इंटू क्यू नोट दैट इज 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, दैट इज k इंटू क्यू नोट इंटू 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया। ये यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात, अगर मैं एक बात बता दूं, अगर सपोज कीजिए फिर से ये मान लीजिए, ये मैं मान के चलता हूं कि ये बी पॉइंट अब कहां पे पहुंच गया, इन्फिनिटी तक। ये हमने मान लिया, ऐसा मान लिया कि बी पॉइंट कहां तक पहुंच गया, इन्फिनिटी तक। अगर ये बी पॉइंट इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, बी पॉइंट इन्फिनिटी तक पहुंच गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इज 0, क्योंकि इंफिनिटी हो गया। और सिमिलरली आर बी की वैल्यू भी कितनी होगी है, इंफिनिटी होगी। ये दोनों चेंज इस इक्वेशन में करके देखिए क्या आएगा आपके पास रिजल्ट। देखिए यहां पे करते हैं, यू बी की वैल्यू कितनी रखी, 0 माइनस यू ए इज इक्वल टू में के इंटू क्यू नोट इंटू 1 अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन आर इंटू ए के बराबर। सो माइनस यू ए इज इक्वल टू के इंटू क्यू नोट, और यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन आर ए, किसके साथ, विद नेगेटिव साइन, ये वाला माइनस साइन। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू ए कम्स आउट टू बी, ऊपर लिख देता हूं, यू ए कम्स आउट टू बी के इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय में आर ए। ये डिफरेंस, ये फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। और यही फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये निकाला था, देखिए ये निकाल रखा यू के बराबर यहां से, तो सेम आ गया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद इन सब के न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल इसके सोल्व करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अभी तक तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात की थी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब सिमिलर बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ सेम होता है। अब सपोज कीजिए कि मैंने एक ये चार्ज मान लिया, यहां पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। और हमने ये मान लिया कि एक इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी डिस्टेंस है ये, दैट इज इन्फिनिटी, यहां पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले वाले केस में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने माना था कि उस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव नहीं, क्यू नोट चार्ज प्रेजेंट था। आप देख सकते हो पहले वाले केस में क्यू नोट चार्ज मान रहे थे, चाहे इस केस में माना था और चाहे उस केस में क्यू नोट चार्ज। बट जब पोटेंशियल की बात आती है तो हम वहां पे क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के इस ए पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि पहले वाले केस में तो क्या किया था, क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके आना है ए पॉइंट तक, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नथिंग इज अ बिग डिफरेंस और बिग डील, ये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं।
तो यहां से इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, तो यहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग unit positive charge from infinity to that point A, सभी की डेफिनेशन सेम, अगेंस्ट अ फोर्स, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसके अगेंस्ट में लेके आना है इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, और जो वर्क डन लगेगा दैट वर्क डन इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पोटेंशियल की वैल्यू किसी हम सिस्टम के लिए ना निकाल के एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, एक सिंगल चार्ज के लिए। जैसे हमने यहाँ पे क्यू चार्ज माना, एक सिंगल चार्ज माना, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज। इसी हेडिंग का नाम होता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये अलग से हेडिंग न डाल के इसी का हिस्सा होता है, ये फिर अलग से हेडिंग बना दी गई है बुक्स के अंदर, तो आप पजल हो जाते हो कि सर पता नहीं ये क्या बना दी हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली हमने क्या माना, हमने यही सिचुएशन को क्रिएट कर लिया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। चाहे मैं इसी की बात कर लेता हूं, इसी पॉइंट की बात कर लेता हूं। तो देखिए अगर मैं ये बात करता हूं कि किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं अगर क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आता हूं, तो दैट इज वर्क डन, दैट इज, तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज इज इक्वल टू में W के बराबर, एंड द वैल्यू इज K इंटू में क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस R। अगर हम उस रिजल्ट को जनरलाइज कर दें, R के बराबर डिस्टेंस मान ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, या RA मान लो, ये फार्मूला, ये डिस्टेंस क्या थी, RA थी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, RA बोल दिया। ठीक है, तो हो गया इतना। अगर मैं इसी की जगह क्यू नॉट चार्ज की जगह यूनिट चार्ज लेके आऊं, तो वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज दैट इज W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट। ठीक है, W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट, और W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लेके आने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही बन गया। क्यों, क्योंकि हमने अब की बार किसको लेके आए, यूनिट चार्ज को लेके आए। पहले किसको लेके आए थे, क्यू नॉट चार्ज, अब किसको, यूनिट चार्ज को लेके आए हैं, तो दैट इज W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट। और पोटेंशियल जो होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, पोटेंशियल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, V, कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास V का फार्मूला क्या आ गया, दैट इज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में RA इंटू में क्यू नॉट, दैट क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, द पोटेंशियल इज K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में R इंटू A, दैट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। और इसके अलावा एक फार्मूला और भी आपके सामने अपीयर हो गया, W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट। तो ये दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए पोटेंशियल के, ये भी पोटेंशियल का फार्मूला, ये भी पोटेंशियल का फार्मूला। अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की यूनिट की, तो यूनिट जो पोटेंशियल की होती है वो वोल्ट होती है, SI यूनिट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, SI यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं मैं, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला इससे निकाल लेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू में W डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही, mL2T-2, और चार्ज का कितना होता है, A इंटू टी। जिस बच्चे को ये डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आते, कम आते हैं, तो वो अपना जाके 11th क्लास की हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां पे डायमेंशन फॉर्मूले सिखाए गए।
इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में भी 12th में एक नंबर में डायमेंशन फॉर्मूला 100% पूछा जाएगा। तो दैट इसको पर्टिकुलर सोल्व करेंगे तो m ये ऊपर जाएगा a-1 एंड l का हो जाएगा l स्क्वायर और ये t पावर 1 एक और जाके कितना होगा t पावर -3। दैट इज द ओवरऑल रिजल्ट। तो ये क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा पोटेंशियल का होगा। तो अब तक हमने किसकी बातें की है पोटेंशियल की बातें की है। पोटेंशियल की बात करने के बाद हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल क्या होता है वो निकाल लिया। अब एक टर्म इंपोर्टेंट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़े। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी ये बात आपको समझा दी। सपोज कीजिए कि एक क्यू चार्ज यहां पे प्रेजेंट है और ये दूसरा यूनिट चार्ज। अब की बार क्योंकि पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं हम नॉट ए पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहां पे क्या मानेंगे यहां पे यूनिट चार्ज यहां पे प्रेजेंट है और यहां पे भी न मान के आप इसको क्या मान लो यहां पे मान लो सपोज कीजिए इस पॉइंट के ऊपर दैट पॉइंट इज ए और इस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव है जो पॉइंट क्या है बी पॉइंट है। ठीक है, अब इन्फिनिटी नहीं है वो बी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर रेफरेंस इन्फिनिटी मानते हैं तो वो हो जाती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर। अगर हम रेफरेंस को कोई पर्टिकुलर पॉइंट माना जो हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं देखिए दैट डिस्टेंस इज आर ए एंड द सेकेंड डिस्टेंस इज आर बी। ये हमें फाइनाइट डिस्टेंस मानी है तो वो डिफरेंस बन जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझाऊंगा मैं। देखिए अभी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a unit charge from B point from B to A against electrostatic force उसको हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डेफिनेशन। अब एक बात बताइए कि जब हमने B से A तक लेके आए थे किस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को तब हमारे पास कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था। जैसे अब हमने यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज किया या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे फॉर क्यू नॉट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू में यूबी माइनस या इसको ऐसे लिख सकते हो यूबी माइनस यूए और इसको लिखा जा सकता है डब्ल्यू ऑफ ए इंटू बी। ये चाहे आप इस टर्म में लिख लीजिए इसको यूबी माइनस यूए। ठीक है, और या इसकी टर्म में नहीं लिखना चाहते तो यहां से ये लिख लो डब्ल्यू ऑफ ए टू बी। ये था। अगर इसी की जगह मैं कितना लेना चाहूं फॉर यूनिट चार्ज एट दैट फॉर यूनिट चार्ज इट बिकम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। दैट इज फॉर यूनिट चार्ज ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए टू बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू नॉट हो जाएगा। अब जब यूनिट चार्ज को बी पॉइंट से ए तक लेके आते हैं तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज इसको हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर d इंटू वी के बराबर और dv किसके बराबर होता है v b माइनस वी। इस तरह से तो ये क्या बन गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। कई बुक्स में इसको डेल से लिखेंगे ऐसे डेल v से और किसी बुक में इसको dv से लिखेंगे और दैट इज इक्वल टू w ऑफ a माइनस b से लेके और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कई बुक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा इसके बाद आपको ये मिलेगा दैट इज dv इज इक्वल टू में ub माइनस ua डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट। अब आपको पता होगा कि dv
हम इसको लिखते हैं K इंटू क्यू इंटू क्यू नोट इंटू 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन में आर ए डिवाइडेड बाय क्यू नोट, दैट इज कैंसिल आउट. सो dv comes out to be K इंटू में Q इंटू 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, ये वैल्यू. ठीक है, चाहे आप इसका यूज कर लीजिए चाहे इसका यूज कर लीजिए, कोई भी बात यूज कर लीजिए, सब हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा. ये चार टर्म मैंने आपको समझा दिया. और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. अगर मैं कहीं पे ये बोल रहा हूं, सपोज कीजिए कि मैंने ये फार्मूला बोल दिया, अब इसके जनरल डिस्कशन की बात कर रहा हूं, V इज इक्वल टू माई K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय माई R, दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि हमने अभी अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, ये वाला समझ लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, dV इज इक्वल टू में हमारे पास हो गया K इंटू क्यू इंटू 1 अपॉन में आर बी माइनस 1 अपॉन में आर ए. ठीक है, ये हो गया. और ये भी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, इसको भी ले लीजिए, दैट इज V एट B माइनस V एट A इज इक्वल टू माई K इंटू क्यू इंटू 1 अपॉन में R एट B माइनस 1 अपॉन R A. ये ले लिया, इस ओवरऑल को हमने इसके बराबर लिख दिया. ठीक है, इस फार्मूले को चेंज करके इतना लिख दिया हमने. ठीक है, अगर ये बातें हमने लिखी हैं, अब हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, इसको इस फार्मूले में चेंज करना चाहते हैं. हमारी मर्जी है कि हम इसको इस फार्मूले में चेंज करें, क्योंकि आपने बोल दिया कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, हम तो डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने डिफरेंस ही फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस ही फाइंड आउट करते हैं. फिर क्या करते हैं कि हमने मान लिया जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये वाला बी, उसको इन्फिनिटी के बराबर मान लिया. अगर बी टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा बी के ऊपर वो कितना होगा, जीरो. अगर ये आर की वैल्यू को मैं इन्फिनिटी कर दूं तो वी कितना हो जाता है, जीरो. मतलब इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो रहता है. ये बात होगी. तो वी बी, और बी को हमने क्या माना था, इन्फिनिटी माना था. तो वी एट इन्फिनिटी, जो कि कौन पॉइंट है, बी वाला, जीरो के बराबर. इसी प्रकार आर एट बी जो इन्फिनिटी मान चुके हैं, वो भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर. ये दोनों चेंज कीजिए, इसको हम कितना करेंगे, जीरो पुट, माइनस में वी ए इज इक्वल टू माई के इंटू माई क्यू 1 अपॉन आर बी की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, 1 अपॉन आर इंटू ए के बराबर. ठीक है, अभी क्या बचेगा, माइनस वी ए इज इक्वल टू माई के इंटू क्यू, ये जीरो बचा, 1 अपॉन में माइनस आर ए, ये इससे क्या होगा, कैंसिल. तो वी एट ए इज इक्वल टू माई के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय माई आर एट ए के बराबर. अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं, जनरल वे में लेना चाहता हूं, देखिए कैसे कर सकता हूं, इस आर ए को आर के बराबर मान लो, आर के बराबर मानना तो वी कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर, दैट इज द फॉर्मूला. तो इस प्रकार हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते, बस हम क्या करते हैं, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं. तो इस बात को याद रखें हमेशा. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब इसके ऊपर कुछ हमें न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है. तो देखिए अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बच्चे लोग, और सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं जो जेई मेन 2013 के अंदर आया हुआ है. जेई मेन 2013 के अंदर देखिए, ए चार्ज क्या इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रोड. क्या कहता है कि एक चार्ज क्या ले लिया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रोड के ऊपर, ए बी जो आपको दिखाई गई है, ऑफ ए लेंथ एल एज शोन इन द फिगर, जिसकी लेंथ एल है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर. यहां पे कोई पॉइंट ओ मान रखा है जो इसके सेंटर से एल डिस्टेंस है, पॉइंट ओ एट एल डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए, सॉरी सेंटर से नहीं एंड ए से, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, एल के बराबर. और इसने क्या बात पूछ ली हमसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ ली. ये क्वेश्चन है. अब देखिए सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रखा अगले ने, ये बोल रखा है ये हमारे पास कोई रोड है, ठीक है, और इस रोड की जो टोटल लेंथ गिवन है, जो अगला बोल रहा है कि भाई इसकी जो लेंथ गिवन है दैट इज एल, और ये इसका ए एंड है एंड दैट इज द बी एंड, और इस पूरे के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू है. और इसके बाद उसने बोल दिया कि यहां से इस पॉइंट से
इस पॉइंट से यहां पे कोई पॉइंट O मान लीजिए और इस डिस्टेंस को यहां से लेकर के यहां तक L मान लीजिए और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बता दीजिए मुझे। ठीक है, ये बात है। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहां पे ये आ गई कि अब तक जो पोटेंशियल निकालना आपको सिखाया गया था, अब पीछे जो पोटेंशियल की बात की हमने क्या किया, इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को लेके आए या इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आए और बी पॉइंट तक लेके आए, तो हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हमारे पास पोटेंशियल आ गया। वो एक डिस्क्रीट चार्ज के लिए आपको चीजें सिखाई गई थी, बट जब जेई मेन की बात करते हैं तो वो डिस्क्रीट की टर्म में तो आपके पास आ नहीं सकता, वहां पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगर इसकी बजाय ये बात ना बोल के ये बोलता कि इस ए पॉइंट के ऊपर एक चार्ज है और बी पॉइंट पे एक चार्ज है, दोनों पे डिस्टेंस एल है और इन दोनों के चार्ज के कारण यहां पे मुझे क्या बता दो पोटेंशियल, तो बात होती अलग, वो क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज है। बट अब की बार उसने क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया कि कंप्लीट इस सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सिंपल सी बात तो हम कभी कर नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा और वो तरीका ये अपनाना पड़ेगा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा को इंट्रोड्यूस कर दे, जिसको कहते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू में चार्ज पर यूनिट लेंथ। वो हम कर सकते थे इसके अंदर, बट जब हमने इसके चारों ऑप्शन के बारे में देखा, चारों ऑप्शन की तरफ देखा, तो इसने क्या किया, उस लैम्बडा को इन ऑप्शन के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रखा, तो मतलब अब लैम्बडा से भी इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। वो मेथड कौन सा है, देखिए बच्चा लोग समझना है, यहां पे बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीज या बड़ी बड़ी शायरी नहीं होती है, क्योंकि यहां पे केवल क्वालिटी की बात की जाती है। आपको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप कैसे आईआईटी और नीट को क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई और जो एक्चुअल में जो आपके पास न्यूमेरिकल लाइन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस के बारे में जब आप समझ जाओगे तो आप इजिली आप न्यूमेरिकल चाहे वो एडवांस का हो चाहे मेन का हो सोल्व कर सकते हो। तो उस बात पे फोकस कीजिए, ज्यादा मोटिवेशनल की तरफ मत जाइए, क्योंकि मोटिवेशनल का टाइम आपके पास है तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाहिए। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक रास्ता अपना लूंगा कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा और उसका चार्ज ले लिया डी क्यू। मैंने मान लिया कि डी क्यू चार्ज एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े के कारण मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेता हूं। अब हमने एक चार्ज को कन्फाइंड कर लिया, एक छोटे से टुकड़े को कन्फाइंड कर लिया, पहले तो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट था ना, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक डिस्क्रीट के रूप में ले आए। हमने मान लिया कि एक छोटा सा चार्ज छोटे से टुकड़े के ऊपर है और इस टुकड़े की डिस्टेंस, इस टुकड़े की डिस्टेंस यहां से यहां तक, इस टुकड़े की डिस्टेंस यहां से यहां तक है x, केवल और केवल ये बता दी गई इस पॉइंट से, क्योंकि अब हमने इसको कन्फाइंड कर लिया। अब कन्फाइंड करने के बाद पोटेंशियल का फार्मूला लगा सकते हैं हम, अभी भी आपको सिखाया था k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय में x डिस्टेंस, x डिस्टेंस हमने मान ली इसके बराबर, और ये छोटा सा जो टुकड़ा लिया है ये कितना लिया हमने, dx लेंथ का लिया, ठीक है, और x डिस्टेंस मान ली, तो हमारे पास पोटेंशियल ये, क्योंकि अभी अभी फार्मूला बताया था k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस, तो k इंटू क्यू कितना, डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर मैं ये मान लूं कि इस पूरे टुकड़े के ऊपर कितना चार्ज है, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं मान लूं कि L जब लेंथ थी तो इसके पास टोटल चार्ज कितना था, हमारे पास Q के बराबर, टोटल चार्ज कितना L। अगर यूनिट लेंथ हो जाती तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q बाय L। अगर dx लेंथ हो गई तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय में L इंटू dx, और जिसको क्या बोला हमने, डी क्यू के बराबर बोला है। समझ आए ना। अगर इस पूरी उसके ऊपर L लेंथ है, जब चार्ज कितना बोल रखा अगले ने, Q के बराबर बोल रखा है, तो L लेंथ अगर रोड की है तो चार्ज है QL, एक लेंथ है तो Q बाय L और dx है तो Q बाय L इंटू dx। वैसे ये यूनिटरी मेथड कहता है कि 10 रुपए की टॉफी आती है 20, तो एक की कितनी आएंगी, 20/10, 2, ऐसे ही। तो ये हो गया डी क्यू, इस डी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, दैट इज द पोटेंशियल इज इक्वल टू के। अब देखिए स्मॉल चार्ज के कारण तो स्मॉल पोटेंशियल आएगा, दैट इज अ स्मॉल पोटेंशियल के, और डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू एल इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स, उसके अंदर dx की वैल्यू पुट की है। अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, L लेंथ से लेके, और टोटल कितनी होगी 2L, L ये वाली L ये वाली 2L के बराबर, तो L से 2L तक करना पड़ेगा, दैट इज, अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और L से लेके 2L तक, दैट इज द k इंटू क्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई में x इंटू एल। अब इसका आ जाएगा v, dv का जो सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज l, दैट इज
यहां से क्या कॉमन, k कॉमन, दैट इज क्यू कॉमन डिवाइडेड बाय में l, अंदर कौन बचेगा इंटीग्रेशन में, dx डिवाइडेड बाय में x, और l से लेके 2l तक। अब आपको बता दूं बात, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में l, 1 अपॉन में x इंटू डी का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, नेचुरल लॉग आ जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, एंड दैट इज l टू 2l। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल कम्स आउट टू बी k इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में l। अगर कोई किसी को कम समझ आ रहा है, अगर मैथ से हो, जेई मेन के लिए कर रहे हो तो मैथ से हो, तो dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x, नेचुरल लॉग, l से 2l। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 2l माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज l, कैपिटल L। इसको फर्दर सोल्व किया, दैट इज k इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय में l इंटू एल एन इंटू 2l डिवाइडेड बाय में l। ठीक है, अब इसके आंसर को मिला लेते हैं, देखिए ये आंसर आ जाएगा। क्यों, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं जैसे उन्होंने कर रखा है। तो v इज इक्वल टू में क्यू डिवाइडेड बाय में k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l। अब इस l से l कैंसिल होकर यहां पे क्या बचेगा, ln ऑफ 2, इस टर्म में हमने ले लिया। अब इस टर्म में देखिए क्या आंसर आएगा, क्यू ln 2 4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज द आंसर। ये आ गया, जेई मेन 2013 के अंदर था, क्यू ln 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू l, क्यू ln 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू l। इस प्रकार इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, एंड जल्दी से खत्म करते हैं इस लेक्चर को। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ ए रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय वायर। हमने क्या किया, दो कंडक्टर मान लिए। सबसे पहले हम दो कंडक्टर ही ले लेते हैं, चार्ज कंडक्टर, देखिए दैट फर्स्ट वन, दैट इज सेकेंड वन। ठीक है, और दोनों की रेडियस गिवन है, पहले की रेडियस कितनी गिवन है, r1, एंड द सेकंड की रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, r2 के बराबर गिवन है। आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द रेशियो ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर, और हमें किसकी बात करनी है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करनी है। आपको पहले ही बताया गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो बात करते हैं वो किसके बराबर होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है, यही बात होती है। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके बराबर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दैट इज फॉर सिग्मा 1। अगर मैं सिग्मा 1 की बात करता हूं तो दैट इज द क्यू 1 डिवाइडेड बाय माय एरिया ऑफ 1, दिस, एंड डिवाइड सिग्मा 2 दैट इज क्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माय एरिया ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। ओवरऑल क्या निकालेंगे, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2। अब क्यू 1 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू r1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय में एरिया ऑफ 2 कितना हो जाएगा भाई, सेकंड का एरिया 4 पाई इंटू r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में Q2। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट इज सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा 2 इज इक्वल टू में r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ये हो जाएगा। अब ये बात हो गई इतनी, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इन्होंने एक बात और बोल दी कि R1 कनेक्टेड बाय ए वायर, वायर से कनेक्ट कर दिया है, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया है। जब किन्हीं भी दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी कि इसका पोटेंशियल जो V1 है वो इक्वल टू हो जाएगा V2 के पोटेंशियल के बराबर। यह बात याद रखना, और यह बात जब पहला लेक्चर मैंने करवाया था चार्ज की प्रॉपर्टी में, वहां पे हमने यह बात डिस्कस की थी कि जब दो किसी भी वायर्स, किसी भी कंडक्टर्स को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम होगा तो सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू में r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r1 का स्क्वायर इंटू Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ये फार्मूला आ गया। अब V1 का पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, V2, क्योंकि दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से। ऐसा हो रहा है तो पहले का कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में R1 पोटेंशियल, सेकेंड का पोटेंशियल K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R2 पोटेंशियल, K से K कैंसिल, दैट इज द Q1 डिवाइडेड बाय Q2, नीचे ले आए तो R1 ऊपर जाएगा तो R1 डिवाइडेड बाय R2 के बराबर हो जाएगा। अब Q1 बाय Q2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, दैट इज द R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R1 का स्क्वायर, और Q1 बाय Q2 की जगह ये रहा, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2, तो ये कैंसिल आउट, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा 2 इज इक्वल टू में R2 डिवाइडेड बाय में R1, दिस इज द आंसर।
अब ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए R2 डिवाइड, दिस इज द आंसर। अब आपको एक बात सोचिए, यहां पे मैं बताता हूं। अब तुम क्या करते हो, ये क्वेश्चन नीट 2021 के अंदर आया था, और ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, आपसे खेलने के लिए दिया गया। कैसे? क्योंकि जब आप सोल्व करते हो तो ये आंसर यहां तक पहुंचता है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो चार डेंसिटी का रेशियो पूछता है, और आप ये सोचते हो कि ये तो डायरेक्टली है, अगर Q1 बाय Q2 को बीच से हटा दूं तो ये आ गया सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में R1 का स्क्वायर। ये आप गलती करोगे और वो आपको आंसर में भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे R1 बाय R2 का स्क्वायर दे रखा है। अगर आपको फर्दर ये बात समझ नहीं आ रही है कि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया गया, आप उसको बात को नहीं समझ रहे हो, तो आप यहां से क्या करोगे कि R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर आ रहा है, हो सकता है कि हमने कहीं गलती कर दी हो, तो हम इसको निशान लगा देंगे R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, बट ऐसा नहीं है। इसने बीच में हिंट दे रखा है, ये बोल रखा है कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, तब ये आएगा R2 बाय R1। नीट 2021 के अंदर अभी अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ही, दैट इज 27 ड्रॉप्स ऑफ ए सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट। हमारे पास क्या है, 27 ड्रॉप है, और उनको कहां तक चार्ज कर दिया गया, 220 वोल्ट तक, और ड्रॉप्स कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 27 के बराबर, ठीक है, हमने मानी 27। दे आर कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। देखिए इन्होंने क्या किया, 27 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप मिला दी। मैं मानता हूं कि एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो सकता है, एक ड्रॉप का पोटेंशियल दैट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R के बराबर हो जाएगा। अब K तो कांस्टेंट है, K तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चेंज कौन कौन हो सकता है, तो चार्ज या रेडियस। अब एक ड्रॉप की रेडियस R है, उसने क्या किया, उसको 27 का एक बिग ड्रॉप बना दिया, तो रेडियस तो चेंज हो रही है, और साथ में कौन, चार्ज, क्योंकि एक ड्रॉप का चार्ज अगर क्यू है तो 27 ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, 27 इंटू क्यू, मतलब इस पूरे का पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V डैश, दैट इज K इंटू N इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R डैश। रेडियस भी चेंज, दो चीजें चेंज हो रही है। जब एक ड्रॉप का चार्ज क्या है, रेडियस R है, तो हमने 27 ड्रॉप मिला दी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 27 क्यू। क्यों? क्योंकि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहले ही बता चुका हूं ये बातें तुम्हें। तो वो कितना हो जाएगा, N इंटू क्यू, एक का क्यू है तो 27 का 27 क्यू, जिसको N के बराबर माना है, डिवाइडेड बाय में रेडियस भी चेंज होगी क्योंकि उसने बड़ी ड्रॉप बना दी। मतलब ओवरऑल क्या कर सकते हैं हम, अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई R की 3 है, तो 27 ड्रॉप का कितना होगा, 27, और इसको मिला के किसके बराबर बना दिया, बिगर ड्रॉप, जिसका वॉल्यूम हमने मान लिया इतना, ठीक है। अब 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम इतना है, इसको बिगर के बराबर मान लिया, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट इज 27 R की 3, इसको कैपिटल R के बराबर मान लो, जो बड़ी ड्रॉप बनी है ना वो R के बराबर है, उसका R हो गया, तो दैट इज R इंटू क्यूब। अगर मैं इस क्यूब को हटाऊंगा तो यहां पे कितना बचेगा, 3, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको मैं, दैट इज 3 पावर 3, 3 3 9 9 3 27, R की क्यूब इज इक्वल टू में R क्यूब, हर जगह से हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना बचेगा, 3R इज इक्वल टू R, 3R इज इक्वल टू R के बराबर हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखिए हम यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, सबकी वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। ये आ गया V इज इक्वल टू V डैश इज इक्वल टू K इंटू एन क्यू। अब एन क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू है 27 मल्टीप्लाई बाय में क्यू, क्यू कितना हो गया है, क्यू की जगह क्यू रख दो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इस पोर्शन को यहां पे ले लेते हैं, और इस पोर्शन को थोड़ा साइड में ले लेते हैं यहां पे। देखिए अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे सोल्व करने जा रहे हैं, ये आ गया यहां पे। अब यहां पे सोल्व करेंगे v की वैल्यू को, दैट इज द v डैश इज इक्वल टू में k इंटू में एन क्यू, यानी कि क्यू और एन की वैल्यू कितनी है भाई, 27, डिवाइडेड बाय में r, कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू R, इससे कैंसिल होकर कितना बचेगा, 9 के बराबर, दैट इज v इज इक्वल टू में 9 इंटू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R। और पहले ही बोल रखा है कि एक ड्रॉप का पोटेंशियल जो कि किसके बराबर है, k क्यू बाय R, उसकी वैल्यू कितनी है, 220, उसकी वैल्यू कितनी है, 220 के बराबर है। तो इस के क्यू की वैल्यू पहले से ही गिवन है, वो कितने के बराबर है, 220 के बराबर। तो नाउ v डैश इज इक्वल टू में 220 मल्टीप्लाई बाय में 9, दैट इज 0, 9 टू द 18 1, 1980 वोल्ट, दैट इज द आंसर इज 1980 वोल्ट के बराबर, ठीक है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 27 ड्रॉप को मिला के, 27 ड्रॉप को मिला के एक बड़ी ड्रॉप मिला दी। तो जब एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट, मतलब के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है, 220। अगर वो बड़ी ड्रॉप बन गई तो उसका पोटेंशियल वी डैश हो गया, जिसकी वैल्यू के एन क्यू डिवाइडेड बाय में आर, क्योंकि एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्यू है तो एन ड्रॉप्स के ऊपर कितना, एन क्यू। एक ड्रॉप की रेडियस आर है और 27 मिला के बड़ी ड्रॉप मिला दी तो आर के बराबर। अब वॉल्यूम को इक्वल कर लेते हैं, 27 4/3 पाई आर के 3 स्मॉल ड्रॉप का, बड़ी ड्रॉप का इसके बराबर। अब इसको ये कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व किया तो 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3r। ये दोनों इसमें पुट किए, के क्यू 27 9 डिवाइडेड बाय में 3r, इसको कैंसिल किया 9, दैट इज द फार्मूला इज 9 इंटू के क्यू बाई आर, और इसकी वैल्यू पहले से ही 220 वोल्ट है। सोल्व करेंगे 1980 वोल्ट, दिस इज द आंसर, ऐसे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।